Hello everyone, welcome to English classes. I'm Sadaf Afreen. Today I'm going to discuss few main characters from the novel Tess of the D'Urbervilles by Thomas Hardy. ये एक विक्टोरियन नॉवेल है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही सिलेबस का पार्ट है। स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को समझने से स्टोरी को समझना इजी होता है और ये एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से भी सही होता है। So there are few characters from the novel such as Tess Durbeyfield, Angel Clare, Alec Durbeyvilles, John Durbeyfield, and John Durbeyfield. टेस डर्बीफील्ड एक सेंट्रल कैरेक्टर होती है इस स्टोरी की जहाँ स्टोरी इसी के आगे पीछे रिवॉल्व करती है। वो 16 साल की एक टीनेजर होती है। गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से इसे फोर्स किया जाता है कि वो घर से बाहर जाए और अपनी एजुकेशन को छोड़ के काम पे ध्यान दे ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। उसके 6 भाई बहन होते हैं। उसकी मदर होती है जो हमेशा उसे पुश करती है कि वो बाहर जाए, काम करे और जो है वो ये सॉरी ये भी एक्सपेक्ट करती है कि वो एलेक डर्बरविल से एक दिन शादी कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ उनका कोई ना कोई पुराना ताल्लुक़ है। उसके फादर होते हैं जो ड्रंकार्ड होते हैं, जो ज़्यादातर ड्रंक होते हैं और वो फैमिली को बिल्कुल भी सही से सपोर्ट नहीं कर पाते। टेस बहुत खूबसूरत होती है और इनोसेंट भी, और हार्डी ने उसके इनोसेंस को इस तरह एक्सप्लेन किया है। टेस डर्बीफील्ड एट दिस टाइम ऑफ हर लाइफ was a mere vessel of emotion, untinctured by experience. इसका मतलब ये है कि जब टेस अपनी जर्नी की शुरुआत करती है उसके पास उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और ना ही उसके पास कोई ऐसा होता है जो उसे बता सके कि घर के बाहर जाने के बाद उसे किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से लोगों के साथ रहना है। उसकी फर्स्ट मीटिंग एंजल क्लेयर से चर्च में हुई थी, जहाँ वो वाइट फ्रॉक में डांस कर रही थी और उसे बाद में एंजल ने भी ज्वाइन किया था। टेस काम के पर्पस से रिच डर्बोविल्स के पास जाती है काम करने के लिए, जो एक्चुअली में स्टोक्स होते हैं, और अमीर होने के बाद वो अपना सरनेम चेंज करके डर्बोविल्स रख लेते हैं और वहीं वो उनके बेटे एलेक्स से मिलती है, जो उनको बाद में एक बच्चे के साथ अकेला छोड़ देते हैं जिसकी डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। और फिर पॉवर्टी की वजह से उसे दोबारा घर से बाहर जाना पड़ता है एज अ मिल्क मेड काम करने के लिए, जो वो एंजल क्लेयर के फार्म पर करती है। और वहाँ वो एंजल क्लेयर से शादी कर लेती है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्हें सेपरेट होना पड़ता है कुछ दिनों के बाद। सो द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल इज़ एंजल क्लेयर। ये जो है मिस्टर एवरेंड और मिसेस क्लेयर का बेटा होता है, जो बाय प्रोफेशन फार्मर होते हैं। और इनका इंट्रोडक्शन स्टोरी की शुरुआत में होती है जब चर्च में लड़कियां ग्रुप में डांस कर रही होती हैं और वो शादी करते हैं टेस से, और ये कहते हैं कि वो हमेशा उसे सपोर्ट करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब उन्हें उनके पास्ट का पता चलता है तब वो उसे सपोर्ट नहीं करते और अपनी बातों पर खड़े नहीं उतरते हैं और वो उसे छोड़कर ब्राज़ील चले जाते हैं, उसके लिए कुछ पैसे छोड़कर वहाँ अपना वो फार्मिंग करियर शुरू करने के लिए। लेकिन फिर वो वापस आते हैं क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो वो कर रहे थे वो गलत था, क्योंकि उन्हें टेस का एक लेटर मिला था जिसमें उसने बताया था कि वो उसकी वजह से कितनी स्ट्रगल कर रही है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसे। तो उसे एहसास होता है कि वो कितने गलत थे, इसीलिए वो वापस आ जाते हैं। सो द थर्ड कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ एलेक डर्बीविल्स, जो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं इस नॉवेल में, जो एक्चुअली में डर्बीविल्स नहीं स्टोक्स होते हैं, जो पैसे फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद अपना नाम स्टोक से डर्बीविल्स कर लेते हैं।
उनकी डार्क कॉम्प्लेक्शन होती है, फुल लिप्स और ब्लैक मस्टिश और बोल्ड रोलिंग आइज, और वो तकरीबन 23 या 24 साल के होते हैं। उसने हमेशा एलेक के एलेक से एडवांटेज उठाने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम जब वो उससे मिले थे तो उन्होंने उसे अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी फीड करके उसे अनकंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश की थी। और फिर दोबारा जब उसे एंजल ने छोड़ दिया था, उनके हस्बैंड ने, तब वो वापस आई थी तो उसे उसने कन्विंस कर लिया था ये कहकर कि अब जो है एंजल कभी वापस नहीं आएगा, इसे उसे मेरे पास आ जाना चाहिए। तो इस तरह से वो दोबारा से टेस उसके पास जाने के लिए कन्विंस हो गई थी और उसके साथ रहने के लिए। जबकि इससे पहले उसने टेस को एक बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया था उसके बावजूद। लेकिन एंड में एलेक जो है उसको चाकू से उसका मर्डर कर देती है और उसे मर्डर करके वो उसे छोड़कर एंजल के पास वापस आ जाती है, क्योंकि एंजल उसको वापस लेने आ जाता है और उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो कितना गलत था। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।